ये लक्ष्मण मंदिर महाराज यशोवर्मन द्वारा एक विष्णु प्रासाद अर्थात महल के रूप में बनवाया गया है। इसके निर्माण के पीछे महाराज की पत्नी और कश्मीर के शाही राजवंश की पुत्री देवी पुष्पा का हाथ हो सकता है। इस मंदिर में विष्णु का वैकुंठ स्वरूप है, जिसकी साधना कैलाश और कीरा क्षेत्र में होती थी। संभव है वैकुंठ विष्णु की संस्कृति को देवी पुष्पा काबुल या गांधार से लाई हो। श्रीनगर तथा विश्व के दूसरे संग्रहालयों में वैकुंठ विष्णु की ये प्रतिमाएं अभी भी बची है। अभी हाल में झेलम नदी के तल से ये मूर्ति मिली है। कश्मीर आगम में जो वैष्णव धर्म है उसके प्रधान देवता वैकुंठ है। कश्मीर के राजऋषि कल्हण ने राजतरंगिणी में चतुरात्मन विष्णु प्रतिमा की स्थापना के बारे में लिखा है। राजा भीमदेव शाही की पोती रानी दिड्ढा का धार्मिक संबंध मध्य देश और सौराष्ट्र से था। उसने भी वैकुंठ विष्णु का भव्य मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में कुछ अद्भुत विष्णु प्रतिमाएं हैं जो संसार में कहीं नहीं मिलती। गर्भगृह की मूल प्रतिमा का इतिहास मंदिर अभिलेख में है। कैलाश क्षेत्र से ये तिब्बत के राजा भोटनाथ के पास आई। भोटनाथ ने चंबा अर्थात कीर क्षेत्र के राजा शाही को मित्रतापूर्ण भेंट में दी। शाही से हेरंबपाल ने शक्ति से लिया और हेरंबपाल के पुत्र हैपति देवपाल से महाराज यशोवर्मन को मिली। उसके लिए ये भव्य मंदिर बनवाया। इस मंदिर में हिंदू स्थापत्य के सभी लक्षण हैं। इसमें जगती है, ये पंचायतन है, क्योंकि जगती पर 4 और छोटे देवालय हैं। ये गणेश, देवी, शिव और सूर्य के मंदिर रहे होंगे। भगवान सूर्य कहते हैं कि मैं, विष्णु, ईशान, देवी और गणेश एक होकर भी सूत्रधार के नाट्य की तरह 5 में विभक्त हो गए हैं। इसमें आंतरिक परिक्रमा पथ है, अतः ये शानदार है। यहाँ अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल और गर्भगृह एक ही रेखा में है। तीनों एक दूसरे में ओतप्रोत होकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक वास्तु है, एक छंद है, इसे तलत छंद। सबके शिखर अलग हैं। शिखर क्रमशः ऊंचे होते गए हैं। गर्भगृह के अतिरिक्त सभी शिखर पिरामिड के आकार के हैं। गर्भगृह का शिखर सुमेरु के आकार का और सबसे भव्य है। इसके कई सहायक शिखर हैं जो छत का भार बांटकर ऊंचाई को संभव बनाते हैं। ग्रीवा के ऊपर एक बड़ा आमलक, उसके ऊपर आच्छादित शिलाओं की श्रृंखला, एक छोटा आमलक और सबसे ऊपर कलश है। तो नीचे से ऊपर तक सब अलग अलग खंड नहीं है, स्टोरीज नहीं, एक रेखा में लयबद्ध सन्निवेश प्रस्तुत करते हैं। इसको कहते हैं ऊर्ध्वज। खजुराहो मंदिरों का तल विन्यास और ऊर्ध्व विन्यास एक आकर्षक लय और ताल में बंधे हैं। वैदिक ज्ञान भी छंद की लयताल में बंधा है। शास्त्रीय मंदिर को बनाने का प्रमुख प्रयोजन ये था कि हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के शास्त्र को जीवन में उतारें। विष्णु शब्द में श्णु का अर्थ है वह जो सज्जनों के लिए 4 पुरुषार्थों को प्रसर्वित करता है। यही एक विष्णु मंदिर बचा है जिसमें चारों पुरुषार्थ प्रवाहित होते दिखाई देते हैं।